नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा 575 पोस्ट जो लेक्चरार्स की हैं वो निकाली गई हैं और बहुत खुशी की बात है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है तो इस तरह के बड़े कदमों से कहीं ना कहीं रोजगार भी नौजवानों को मिलेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है, एक बड़ा सवाल इस समय ये खड़ा होता है कि इन पोस्ट में से अगर बात करें तो ऐसी कुछ डिपार्टमेंट्स की पोस्ट जो है वो इसमें मेंशन नहीं है, जिसे लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो स्टूडेंट्स को भी आ रही है। और ऐसी ही अगर हम एक डिपार्टमेंट की बात करें तो संस्कृत एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके उत्थान को लेकर लगातार अलग अलग मंचों पर बहुत सी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब मौका आता है तो ये डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। डिपार्टमेंट से मतलब है, अगर हम संस्कृत भाषा की बात करें जो हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा है और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, श्लोक हैं, सब संस्कृत में हैं, तो संस्कृत और हिंदुस्तान की सभ्यता को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब यहाँ पर पोस्ट की बात आती है, जब उन नौकरियों की बात आती है, जब उन स्टूडेंट्स की बात आती है जो संस्कृत से एफिलेटेड हैं, जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो आज मायूस हैं। इस समय हम जम्मू यूनिवर्सिटी में मौजूद है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं। मेरे साथ संस्कृत विभाग के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन 575 पोस्ट में से संस्कृत या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की भी बात करें, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी बात करें, तो ये पोस्टें जो है वो नहीं है, लिस्ट में कहीं भी ये नहीं दिख रही। तो शुरुआत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। क्या कहेंगे अब जब करने का समय आया, जब ये बात आई कि आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में भी वैकेंसीज होनी चाहिए, तो कोई किसी भी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है, किस तरह से आप दोहरे मापदंडों को देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और बड़ी बड़ी बातें जो संस्कृत को लेकर होती हैं? ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इस इशू को जो है एक आगे रखा मीडिया के माध्यम से। खैर सरकार तक ये पहुँचेगा इशू। और जिस प्रकार से बात हुई कि 575 पोस्ट को लेके जो है पहले एक ट्वीट के माध्यम से जो है ये 575 पोस्टों की बात की गई एजुकेशन मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के द्वारा। उसके बाद जो है एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ और उसके ऊपर भी हमने विरोध किया, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही था, ओरिजिनल था या फेक था। लेकिन अब जो है ये रेफर जो पोस्ट की गई है पीएससी को, और ये उस पर बाकायदा साइन है सबके, और उस पर जो है वही डॉक्यूमेंट जो चल रहा था, हमने जिस प्रकार से पहले भी ये मूवमेंट चलाया तो वही एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट वहाँ पे वो चेपा गया। और उसमें बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर से पुराना नाता रहा है संस्कृत का। और हम बात करें कि हमारे जो बच्चे हैं ओलंपिक में जाके मेडल लाएंगे, तो उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट की बात है। हमारे जो पूरे देश को जोड़ती है। आप अगर कश्मीर में जाएंगे, आप दुकान पे जाएंगे, आप हिंदी में ही बात करेंगे। अगर कश्मीर का कोई व्यक्ति बाहर जाएगा किसी राज्य में तो वो हिंदी में बात करेगा। तो हमारी जो हिंदी भाषा है जो सभी राज्य को जोड़ती है, उसे यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया। तो इसी विरोध को लेके, इसका विरोध जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट जो है फ्रॉम द फर्स्ट डे कर रही है। और फर्स्ट डे से जो है स्टूडेंट इसका विरोध कर रहे हैं। हमने इसकी प्रेस वार्ता भी रखी, हमने बड़ी विनम्र तरीके से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। अब आप क्या समझते हैं, नई सरकार बन गई है, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य वो सोचते हैं अच्छा भविष्य होगा, लेकिन जम्मू के स्टूडेंट्स जो कि संस्कृत डिपार्टमेंट में है या जो इस लाइन को आगे लेना चाहते हैं, हिंदी की बात आपने की, फिजिकल एजुकेशन की बात की, क्या आपका कोई डेलीगेशन उनके पास जाएगा मिलने, या कोई अभी तक डिप्टी सीएम के पास भी कोई गया, ऐसा कुछ विचार है? देखिए, पहले तो ऑफिशियली नहीं आया था। जब तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त हो तो हम नहीं जा सकते हैं किसी डेलीगेट से मिलने। लेकिन हमारी जो है सोशल मीडिया पे ही जिस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट चल रहा था, इसी प्रकार से सोशल मीडिया के ट्वीट के माध्यम से ही हमारा ये जो मूवमेंट है चल रहा था। ट्वीट के माध्यम से ही हम ये अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आ गया है तो हम जो है प्रयास करेंगे। आज से हमने अपना एक विषय रखा है, हम आज के बाद से प्रयास करेंगे कि कोई जो सरकार का कोई भी नुमाइंदा है, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सबके पास जाएंगे, सबसे हम जो है ये अपना इशू जो है एड्रेस करेंगे। और हम अपनी बात रखेंगे कि संस्कृत विषय
जो कि जम्मू कश्मीर से पुराना जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर 80% जो संस्कृत साहित्य है जम्मू कश्मीर के विद्वानों ने लिखा है, और जम्मू कश्मीर के विद्वानों ने बाहर जाके जम्मू कश्मीर का एक नाम बढ़ाया है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर हम पुराना इतिहास देखें तो संस्कृत से काफ़ी वो मिलता है। हमारे यहाँ राजतरंगिनी यहाँ पर लिखी गई है, हमारे नीलमत पुराण जो है लिखा गया है, तो काफ़ी इतिहास हमारा जम्मू कश्मीर से जुड़ा है संस्कृत से। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार ने जो फैसला निकाला है, 575 की पोस्टें निकाली, इन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट से निकाली हैं। लेकिन जो जम्मू रीजन में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सबसे अहम जो सब्जेक्ट्स हैं वो हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है। तो इन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इनको दरकिनार किया गया है। इनको जो अपना इनका स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिला है। जी, यहाँ एक और सज्जन है, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, ये स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा, ये एक्रीडेशन क्यों नहीं उस लेवल पर दी जा रही, संस्कृत को क्यों अभी भी उस स्तर पर लेकर नहीं जाया जा रहा, जबकि एक अच्छा हमारा इतिहास है जम्मू कश्मीर का और हिंदुस्तान का संस्कृत भाषा से? कोई राजनीति आपको लगती है इन सब चीज़ों के पीछे? हाँ सर, इसमें राजनीति ही लग रही है, क्योंकि जैसे बाकी सब्जेक्ट्स को इन्होंने वहाँ पे लिस्ट में डाला हुआ है, तो उसमें संस्कृत नहीं है। जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर संस्कृत नहीं है और नेशनल लैंग्वेज जो हिंदी है वो नहीं है, तो ये सामने दिख रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या तो आपको कुछ। लगता है जो संस्कृत पढ़ने वाले स्कॉलर्स हैं उनकी सोच पर भी असर पड़ता है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पर भी असर पड़ता है? कैसे आप देखते हैं इसको, बतौर खुद स्टूडेंट और स्कॉलर होने के नाते? जी सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई इतनी मेहनत करता है, एमए पीजी करने के बाद पीएचडी आगे रिसर्च करता है, तो उसके बाद भी अगर पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होती है तो फिर तो दुख ही होता है इसमें। तो सर ये तो सामने क्लियर है इसमें तो सब। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी कुछ बताएंगे कि क्या लगता है आपको कि संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन को लेकर किस तरह से आगे आने की ज़रूरत थी, जबकि इस पर कोई पोस्ट नहीं निकाली गई? कितना बड़ा सेटबैक है ये यूथ के लिए जो इस प्रोफेशन को देखते हैं? सर जैसे कि अभी हमारा तो मतलब अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, अभी हमने अभी इस साल एडमिशन ली है, तो वह अगर सर देखा जाए तो इन्होंने मतलब कोई पोस्ट निकाली नहीं है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं, बेशक अभी हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन सर जो अगर हमारा फ्यूचर क्या होगा आगे, अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर अगर यहाँ पे पोस्ट नहीं निकालेंगे तो कोई पढ़ेगा नहीं, फिर डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। तो सामने दिखता है कि ये कहीं ना कहीं संस्कृत को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स जम्मू यूनिवर्सिटी में होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अभी आपका क्योंकि पहला साल है इस तरीके से, तो आपको लगता है कि ये प्रोग्राम्स जो होते हैं सिर्फ नाम के नहीं होने चाहिए, बल्कि जो मायने हैं इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के पीछे वो असल में पूरे होने चाहिए, जैसे कि संस्कृत को आगे बढ़ावा मिले या हिंदी को या डोगरी को भी उस स्तर पर? हाँ जी सर, सिर्फ ये मतलब अगर दिखाया जा रहा है, शपथ ली उन्होंने पार्लियामेंट में जाके, मतलब सभी ले रहे हैं संस्कृत में, तो फिर इसको बढ़ावा भी देना, आगे बढ़ाएं भी। वहाँ पे क्या शो ऑफ करने के लिए गए हैं इसको, अगर मतलब उनको फिर सामने क्लियर दिखता है सर कि सिर्फ वहाँ पे शो ऑफ कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। आगे कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है संस्कृत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और सही मायनों में देने की ज़रूरत है। और इस समय इनका क्या आखिर में एक मैसेज रहेगा जम्मू कश्मीर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू यूनिवर्सिटी को भी, इस माध्यम से चैनल के आप क्या कहेंगे? अगर कोई आपका ऐसी है प्लानिंग की डेलीगेशन मुलाकात करेगा डिप्टी सीएम से, या फिर क्योंकि आगे जो है पोस्ट निकाली जाए, कभी ऐसा हो, क्या आपका आगे का प्रोसेस रहेगा? देखिए, हमारी संस्कृत के तमाम जम्मू कश्मीर में जितने छात्र और छात्राएं संस्कृत पढ़ती हैं, उनकी एक बैठक जो है हो चुकी है। इसमें समर्थन में हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, और कश्मीर यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट और स्कॉलर हैं वो भी इस विषय को लेके है हमारे समर्थन में है। और जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो इस विषय को लेके प्रथम दिन से लगे हुए हैं। और आज सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में इस विषय को लेके एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है। उस प्रदर्शन के माध्यम से भी ये विषय जो है उठाया गया। और हमारा संस्कृत के जितने स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, जितने भी विद्वान हैं, हमारा एक ही मैसेज है, एक ही गवर्नमेंट को एक ही अपील है हमारी कि जम्मू कश्मीर में एक संस्कृत का जो विशेष स्थान है उससे वंचित नहीं किया जाए। संस्कृत को एक विशेष स्थान है, तो पोस्ट में भी उसे मिला, पोस्ट भी उसे प्राप्त होनी चाहिए। एक संस्कृत को दिखावा जो है, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने अभी बोला
कि एक संस्कृत का इन्होंने दिखाया कि हम बड़े वो कर रहे हैं, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे एक स्टूडेंट, आम स्टूडेंट क्या चाहता है? आम स्टूडेंट चाहता है कि हम जिस विषय में हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं हम इस विषय में आगे बढ़ें, हमारी जॉब्स लगे, हमारी आगे इसमें बढ़ें। तो आम स्टूडेंट की अपील को जो है एक सरकार जो है इस पे अमल करे, सरकार हमारी जो डिमांड माने। अगर नहीं मानती है तो हम जो है इसको लेके हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं क्योंकि ये रेफर हो चुकी हैं। तो हम इस विषय को लेके जो है रोड पे भी आएंगे, इस विषय को लेके हम सरकार से भी बातचीत करेंगे, इस विषय को लेके हम जो संभव प्रयास हो सकता है हम वो करेंगे। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से सरकार तक ये जानकारी पहुंच सके कि आखिरकार जिन डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें संस्कृत हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं, हिंदी डिपार्टमेंट भी, डोगरी में भी 3 पोस्ट हैं, हालांकि और भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इस माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनकी जो एक रिक्वेस्ट है वो सुनी जाए। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।